देखो देखो अभी मुझे जो एग्जांपल लेना है वो लॉगिन का लेता हूँ मैं, लॉगिन फॉर्म। ठीक है। तो लॉगिन फॉर्म में हमें कि कैलकुलेटर लो पहले। क्या अपन उसमें नया बनाएंगे? नया तो कुछ भी नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। कैलकुलेटर वाला आप लोग बना के देखो, है ना? ठीक। तो लॉगिन करने के लिए सेम मुझे फाइल्स लगेगी, जैसे लॉगिन का यूआई डॉट जेएस, फिर लॉगिन का स्लाइसर, फिर लॉगिन का स्टोर, और लॉगिन का ऐप। ठीक है, जिसमें मैं लॉगिन यूआई को लगा दूं, लॉगिन पेज करके। ठीक है, तो लॉगिन यूआई में ऑब्वियसली हम क्या बनाएंगे, लॉगिन फॉर्म बनाएंगे हमारा, है ना? तो हमने बूटस्ट्रैप लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो हम जितनी भी चीजें हैं सब इसमें अपन बूटस्ट्रैप की लगा देते हैं और एक लॉगिन फॉर्म बना लेते हैं। नहीं, क्या काउंटर नहीं, अलग से है ना बेटा, लॉगिन रिडक्स। हाँ हाँ, एग्जाम रिडक्स एग्जाम्पल में दिख नहीं रहा क्या वहां से? तो अभी इसमें चलो कंपोनेंट बनाओ। तो एक्सपोर्ट फंक्शन लॉगिन यू, रिटर्न ये सेम मैं चीज़ जो है मैं लॉगिन पेज में बना देता हूँ और इसमें लॉगिन ऐप को, लॉगिन यूआई को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। लॉगिन स्लाइस, अच्छा लॉगिन यूआई में कुछ डाल देते हैं फॉर्म वगैरह। तो मैं बूटस्ट्रैप से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अपन ने कहीं लॉगिन फॉर्म बनाया था क्या? अच्छा, डिजाइन के साथ पिछले ऐप में बनाया था क्या? ये बना लेता हूँ, फिर एक ओवरव्यू में पड़ा हुआ होता है, ये वाला कॉपी कर। तो इनपुट फील्ड्स क्लोज करो,
ये जितनी भी इनपुट फील्ड है इसमें एरर दे रहा है क्योंकि क्लोज नहीं है। ये क्लोज कर दिया। फिर ये जो चेक बॉक्स है इसको डिलीट कर। ये देखो डिव है ना चेक बॉक्स का, इसको डिलीट कर। सबमिट बटन है। अब जितनी जगह क्लास लिखा हुआ है उसको क्या करना होगा, क्लास नेम करना। तो क्लास इक्वल्स टू के जगह पे सब लिखेंगे अपन क्लास नेम इक्वल्स टू। और लेबल में फॉर लिखा हुआ है तो फॉर के जगह पे HTML फॉर। ठीक है। इसको ये ओवरव्यू में ना, ओवरव्यू फॉर्म्स में ओवर। हाँ पहले ही। अब इसमें देखो पैडिंग देता हूँ थोड़ी सी, मतलब 3 4 5 की, और एक बीजी दे देते हैं बैकग्राउंड कलर डार्क कर देता हूँ और टेक्स्ट वाइट कर। चला भी गया। अभी ना इसको अपन शो भी करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो नेविगेशन बार में जाते हैं, राउटर में बना लेता हूँ। इसको नाम दे देते हैं लॉगिन रिडक्स। जहाँ नहीं समझ में आए पूछ लेना, ठीक है। तो लॉगिन पेज यहाँ पे इसको इंपोर्ट करूँगा और इसको नेविगेशन बार में लगा देता हूँ। ये नई लिंक दे देते हैं इसमें। देख लो बेटा नहीं तो नीचे देखते रह जाएगी। लॉगिन रिडक्स दिया है तो ये इसके अंदर टू में लॉगिन रिडक्स लॉगिन करके लिखो, ठीक है। अभी इसको रन करता हूँ। ये रिडक्स में लॉगिन ये आ गया है। ये बड़ा अजीब सा बना है, इसीलिए देखना जरूरी है कि क्या बन रहा है, पता तो रहे। मैंने ओके ये अकेले डिव को दे दिया, ये फॉर्म को देना चाहिए था, मैंने डिव को दे दिया। तो वो डिव किसका है, इनपुट का है। सॉरी। ठीक है इसका साइज कम कर देता हूँ और ऊपर में एक अपन ठीक है। तो ये अपना लॉगिन, इसको बटन को
वार्निंग दे। ठीक है, अब इस पेज का यहाँ पे भी अगर एचआर दिया तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो भी अपन फिलअप करेंगे जो भी है उसको हम ले जाएंगे स्लाइसर। ये जो होगा ये पेलोड होगा, ये जो दो वैल्यू होगी पेलोड होगी। और एक हमारे पास एक और पेज होगा जिसमें क्या होगा, फाइनली आउटपुट आएगा तुम्हारा। तो देखो, हम अभी जो यूज कर रहे हैं वो राउटर हमारे पास में है ना। तो राउटर के थ्रू हमने नेविगेट फंक्शन का यूज किया था, यूज नेविगेटर्स। तो यूज नेविगेट का यूज करके जो नेविगेट फंक्शन है उसके थ्रू मैं अगर लॉगिन सक्सेसफुल है तो जो सक्सेसफुल वाला पेज होगा उसके ऊपर इसको भेज दूं। ठीक है, ऐसा हमको करना है। तो अब इसके लिए हमें यूज स्टेट, दो वेरिएबल, दोनों में ब्लैंक रहेगा फिलहाल। क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट यूजर नेम कॉमा सेट यूजर नेम, पासवर्ड ये दोनों दे दो। टेक्स्ट फील्ड को ये दिख रही है आपको टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर। तो यूजर नेम के लिए अपन ईमेल आईडी ले लेंगे इनपुट में। एंटर, ये ईमेल एड्रेस लिखा ही हुआ है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू, क्या आ जाएगा, यूजर नेम, और क्या लिखते हैं, ऑन चेंज, क्या लिखूंगा, इवेंट एरो सेट यूजर नेम राउंड ब्रैकेट क्या, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सेम किस में, कैपिटल पी। ठीक है, डन। तो इसकी दोनों की जो वैल्यू है एज अ मतलब पेलोड करके जो हमारा स्लाइसर बनेगा जिसके अंदर रिड्यूसर का फंक्शन होगा जो लॉगिन चेक करेगा उसको भेजेगा। ठीक है, स्लाइसर यूज करो अभी। तो कौन सा फंक्शन लगता है यहाँ पर, हाँ हाँ सही है, क्रिएट स्लाइस। ठीक है, क्रिएट स्लाइस फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में आपको इसका नेम देना होता है, इनिशियल स्टेट्स देनी होती है, और रिड्यूसर, रिड्यूसर्स मतलब ये तीन चीजें इसको देनी होती है। ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने, नेम कोलन। अब ये जो नेम होता है ये इंटरनली यूज होता है, मैंने इसका आपको दिखाया नहीं कि कहाँ पर वो दिखता है कि यूज हो रहा है, करवाता हूँ, दिखाऊँ। तो लॉगिन करके मैं इसको नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट में मेरे पास ना दो चीजें होंगी, एक तो मैसेज कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ वो मैसेज, फिर एरर, और एक मैं ऑथ करके एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें बाय डिफॉल्ट में फॉल्स है। मतलब कि अगर लॉगिन हो गया तो ऑथ में ट्रू होगा,
ऑथेंटिकेशन, और अगर ऑथ में वैल्यू फॉल्स है मतलब कि लॉगिन नहीं हुआ, ऐसे। तो 3 इनिशियल वेरिएबल मैंने ले लिए। इसके बाद रिड्यूसर्स। तो रिड्यूसर में अ, एक ही फंक्शन दिख रहा है, लॉगिन, मतलब लॉगिन चेक, उसको बना। तो इसमें बनता है एक ऑब्जेक्ट, तो लॉगिन चेक करके मैं फंक्शन बना रहा हूँ, कोलन, एरो फंक्शन बनाओ या जैसा भी आप चाहो। तो इसमें क्या क्या आता है हमारे पास, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है हमें, स्टेट और एक्शन। तो एक्शन में हमें क्या मिल रहा है, एक्चुअली पेलोड, है ना। ओके, और एक और कौन सा, लॉग आउट का कर सकते, एक फंक्शन कौन सा, लॉग आउट। तो लॉग आउट अगर बनाते हैं अपन, तो इसका यूज करेंगे। देखेंगे इसको यूज कर। हम्म, तो पेलोड से दो वैल्यू आएगी पहले, कॉन्स्ट यूजर नेम इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट यूजर नेम करके मैं एक्सेस करूँगा इसको, ठीक है। तो भेजेंगे भी ऐसे ही, पासवर्ड, ठीक है। अब इफ, तो एक पहले से कुछ यूजर नेम पासवर्ड मैं अपने पास रखता हूँ, और उसका अपन यूज करेंगे। आप चाहो ना तो यहाँ पे यूजर करके भी एक ऑब्जेक्ट रख सकते हो। इसमें फाइनली क्या करेंगे अपन, यूजर नेम जो है उसको यहाँ पुट कर देंगे, कि कौन सा यूजर लॉगिन हुआ है हमें एटलीस्ट पता रहे, तो इसके अंदर डाल देंगे उसको। तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, इफ यूजर नेम इक्वल्स टू कुछ डमी यूजर नेम पासवर्ड अपन कंसिडर कर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया admin@gmail.com, ये मेरा डमी यूजर नेम। एंड क्या ट्रू होना चाहिए, पासवर्ड। तो पासवर्ड में मैं कुछ admin@123, ठीक है, ये मेरा पासवर्ड। डन। अब इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, एल्स, ऐसे रहेगा। तो अगर ये ट्रू है, तो सबसे पहली बात तो जो स्टेट में हमारे पास में ऑथ है, उसको अपन कर देंगे ट्रू। उसके बाद जो यूजर है, यूजर के अंदर में, सॉरी, स्टेट डॉट यूजर के अंदर मैं एक और एक ईमेल करके प्रॉपर्टी बनाता हूँ, और उसके अंदर डाल देंगे अपन यूजर नेम, ठीक है। मैसेज, स्टेट डॉट मैसेज, तो मैसेज में अपन डाल देंगे लॉगिन सक्सेस, और एरर नल, स्टेट डॉट, ठीक है। अब ये सेम चीजें एल्स में, पर वैल्यूज चेंज, ऑथ फॉल्स, यूजर नेम हाँ डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लॉगिन फेल्ड,
ठीक है। नल में नल की जगह पे लिखूंगा यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट। डन। तो ये ऐसे करके तो ये सेट हो जाएगा। हम्म। अब ये सब होने के बाद में एक्सपोर्ट करो। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं अपन? इसको मैंने स्लाइसर को स्टोर नहीं किया, तो स्लाइसर को एक्सप्लोर करो। कॉन्स्ट लॉगिन स्लाइस स्लाइसर, नीचे लिखेंगे लॉगिन स्लाइसर डॉट रिड्यूसर। ठीक है। एक्सपोर्ट कर्ली ब्रैकेट लॉगिन चेक और लॉग आउट यूजर। वैसे लॉग आउट यूजर अभी अपन ने बनाया नहीं है, पर ठीक है। लॉगिन स्लाइसर एक्शंस। मैं क्या मिस कर, एक सेकेंड। अच्छा, कॉन्स्ट नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, ये हो गया एक्सपोर्ट। अब इसके बाद फाइनली अब स्टोर बनाओ। सॉरी, स्टोर बनो। स्टोर में क्या लिखते हैं भैया? कौन सा फंक्शन होता है? कॉन्फ़िगर स्टोर। तो कॉन्फ़िगर स्टोर में यू नीड टू पास अ ऑब्जेक्ट जिसमें रिड्यूसर की प्रॉपर्टी में आपको रिड्यूसर पास करना होता है। तो जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके आपने रिड्यूसर लिया हुआ है उधर, उसको यहाँ पर इंपोर्ट करो। तो मैं यहाँ पर उसका नाम दे रहा हूँ लॉग इन रिड्यूसर फ्रॉम लॉग इन स्लाइस। और यहाँ पर मैं उसी को लिख रहा हूँ लॉग इन रिड्यूसर, लॉग इन रिड्यूसर। ठीक है, इसको जो नाम है स्टोर को, वो कॉन्स्ट लॉग इन स्टोर। तो देखो, सेटअप एक ही बार बनाना होता है। ये सेटअप जो है, अभी देखो अपन शुरू से बनाते हैं इसलिए ऐसा लगता है बार बार इतना बनाना पड़ रहा है। पर जब आप कोड लिख देते हो, जैसे आपने अगर आपकी ऐप में कोड लिखा है, तो आपको एक ही बार बनाना है, ऐसा नहीं कि बार बार। और अब लॉगिन में कोई भी आपको चीज़ चेंज करनी है या कुछ भी कोड करना है, तो आपको ऑलरेडी बने हुए सेटअप में ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपन बार बार क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, एक बार सेटअप बनता है, फिर इसको अपन यूआई में इंपोर्ट करें। तो यूआई में पहले तो हमारे पास फंक्शन होने चाहिए। तो मुझे अभी लॉगिन चेक की ज़रूरत पड़ रही है, लॉग आउट की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बटन है, इसके क्लिक पे मैं कर लूँ, या फिर ये जो अपन ने ये टाइप सबमिट दिया हुआ है अपन ने बटन का। हम्म। इसको थोड़ा अपन डिफरेंट वे से कर सकते हैं। मैं ऑन सबमिट पे ही लिखता हूँ, पर यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा हैंडल सबमिट, उसके अंदर करेंगे फंक्शन
हैंडल सबमिट। इस हैंडल सबमिट में यहां पे अपन करेंगे डिस्पैच। ठीक है, तो मैं यहां पर कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, और यहां पर लिखेंगे अपन डिस्पैच लॉगिन चेक। ठीक है, और लॉगिन चेक में एक ऑब्जेक्ट जाएगा जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड जाएगा, ये जाएगा पेलोड। ठीक है, और हैंडल सबमिट कॉल करेंगे अपन ऑन सबमिट पे, यहाँ पर ऑन सबमिट। ठीक है, हैंडल सबमिट। अब ये जो हैंडल सबमिट है, इसमें आएगा इवेंट ऑब्जेक्ट भी, क्योंकि हमें क्या कॉल करना है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। क्योंकि सबमिट करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा, वो हमें सबमिट नहीं चाहिए। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, सबसे बढ़िया। तो ये बढ़िया हो जाता है। हम्म और वैल्यूज तो हमने ऑलरेडी भेज चुके हैं। अब अगर ये लॉगिन हो जाता है, ठीक है, ये अगर लॉगिन हो जाता है तो हमारे पास में ना एक वैल्यू जो है वो स्टेट में आएगी। ठीक है, तो हमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा। देखो, पहले स्टोर को प्रोवाइड भी कर देते हैं। तो ये लॉगिन पेज में यहाँ प्रोवाइडर लगा देता हूँ। क्या है अपना लॉगिन स्टोर नाम, मैंने उसको एक्सपोर्ट नहीं, स्टोर को एक्सपोर्ट नहीं किया, इसलिए आना यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, पेज में जाएंगे यार। हम्म अब हम्म अब देखो, जो स्टेट वैल्यू है किसकी, जो आपका स्टोर है, मैं इसको अगल बगल ले रहा हूँ, लॉगिन स्टोर, सॉरी स्लाइसर को। ये जो तुम्हारे पास में इसकी वैल्यू है स्टेट की, इसमें अगर ऑथ में ट्रू आ जाता है तो हमारा ये कहना है कि हम इसको कहाँ भेज देंगे, एक जो आफ्टर लॉगिन पेज है सक्सेसफुल लॉगिन, उसके ऊपर भेज देंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू में चेंज होने पे वो होना चाहिए। तो हमारे पास यूज इफेक्ट है। यूज इफेक्ट ऐसा एक फंक्शन है जो किसी स्टेट वैल्यू के चेंज होने पे चलता है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, यूज इफेक्ट। और यूज इफेक्ट कब चलेगा, देखो, इसमें हम डिपेंडेंसी देंगे, और वो डिपेंडेंसी यहां से अपन निकाल रहे हैं, और वो डिपेंडेंसी है अपनी ऑथ।
ऑथ्स पे मैं लिख रहा हूँ यूज सिलेक्टर, उसमें हमें एक अनोनिमस फंक्शन मिल जाता है जिसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वो क्या होता है, स्टेट। तो स्टेट डॉट तुम्हारे रिड्यूसर का नाम, मतलब स्टोर में जो रिड्यूसर दिया है वो है लॉगिन रिड्यूसर डॉट ऑथ। ठीक है, तो ये ऑथ की वैल्यू यहाँ पर तुम्हारे पास आ रही है, तो मैं ये ऑथ को यहाँ पे दे देता हूँ। अब अगर इस ऑथ में चेंज होता है, ठीक है, अगर इस ऑथ में चेंज हो जाता है तो उसको ना मैं देखता हूँ, ठीक है, इसे दोबारा बनेगा। तो अगर ऑथ में चेंज होगा तो यूज इफेक्ट चलेगा। ठीक है, तो ये जो यूज इफेक्ट है इसको मैं इफ लगाता हूँ, और इफ में लिखता हूँ अगर ऑथ की वैल्यू क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, हाँ, तो हम इसको कहाँ भेजेंगे, दूसरे पेज पे। तो एक पेज बनाते हैं अपन। अभी जस्ट H1 लिख रहा हूँ, फिर यूजर नेम वगैरह पे एंटर करेंगे। ठीक है, ऐसी कुछ भी लिख, क्या दो एरर है इसमें, अच्छा, इसको एरो फंक्शन, मैंने एरो फंक्शन की तरह लिखा पर वो नॉर्मल फंक्शन की तरह एक्सपोर्ट नहीं किया उसको। हो गया ये ठीक। यहाँ पे इसका यूज करें, चूंकि मैं इसको राउटर में प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास जितने भी राउटिंग के हुक्स हैं वो अवेलेबल। तो राउटिंग के हुक्स के हिसाब से मेरे पास एक हुक मिल जाता है, कौन सा, नेविगेट, मतलब यूज नेविगेट। और यूज नेविगेट जो है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं यहाँ पर इसको बोल दूंगा नेविगेट टू, एक लिंक बनानी होगी किसकी, लॉगिन सक्सेस की। तो राउटर में जाएंगे, किधर गया राउटर, हाँ, डन। अब ये जो लिंक है ये किसको देंगे अपन, ठीक है, एक मिनट, डन, चला के देखें, देख, admin@gmail.com और admin@123, लॉगिन डन। अब लॉगिन फेल का जो मैसेज है वो एक लॉगिन फेल का पेज भी अपन बना लेते हैं। तो लॉगिन फेल का पेज अगर आप नहीं बनाओ, लॉगिन पे ही डिटेल्स प्रिंट कर दो तो भी चलता है। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे एक स्पैन लेते हैं अपन, अंदर लेते हैं, तो हम एरर किस में दिखा रहे हैं, इसमें,
मैसेजेस में। ठीक है, तो लॉगिन फेल का ये मैसेज है और एरर ये। तो यहाँ पे अपन जाएंगे एल्स। इसकी, हाँ, एक ना अपन रेफ वेरिएबल बनाएंगे, इसको डिस्प्ले और शो करने। ठीक है, इसको बना, पहले यहाँ पे प्रिंट। तो कौन सा स्टेट वेरिएबल है, दो लग रहे हैं, एक कौन सा है, एरर, और एक मैसेज। थोड़ा एक एक ना ऐसा दे देते हैं जिससे ना समझ में आता है कहाँ पे क्या लिखा। ओके, अब ये चीज, एक मैसेज और एक एरर। रेड कलर में। गलत डालते हैं। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही पड़ा हो गया, नीचे कर दी, बाहर कर दी। हम्म, फॉर्म के नीचे कर दी, है ना। हम्म हम्म हम्म। डिप कर देंगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक ठाक। तो ये मैसेज आ गया, अभी अगर अपन करेक्ट डाल दें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा यूजर नेम प्रिंट होना चाहिए कि किसने लॉगिन किया है। तो उसके लिए लॉगिन सक्सेस में जाओ आप, और क्या इंपोर्ट करोगे, क्या लिखना पड़ेगा।
state dot login reducer dot user। तो यूजर के अंदर आई थिंक मैंने ईमेल लिखा, ठीक है। तो यहाँ लिखना होगा नहीं, वो प्रॉब्लम है इसमें, मैं बता रहा हूँ क्या इशू। इसका इशू ये है कि देखो, प्रोवाइडर मैंने कहाँ लगाया है, लॉगिन पेज में, जिसमें क्या आ रहा है, सिर्फ लॉगिन यूआई। और लॉगिन सक्सेस जो है उसको राउटर में अपन ने लगाया, मगर उसका लॉगिन पेज से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग कंपोनेंट। तो प्रोवाइडर है इसमें, ठीक है, प्रोवाइडर इसमें है, तो अब जो लॉगिन सक्सेस है उसमें प्रोवाइडर नहीं है, इसलिए जो यूज सिलेक्टर है वो स्टेट वैल्यू नहीं दे पा। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ अभी कि जो प्रोवाइडर है वो मैं ऐप पे लगा देता हूँ, ठीक है, तो पूरे राउटर को अलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोवाइडर यहाँ लगा देता हूँ, या तो फिर क्योंकि अगर कंपोनेंट मैंने वहाँ लगाया ना तो पहले ही प्रिंट हो जाएगा। यहाँ लगा। ठीक है, तो अभी प्रोवाइडर उसको मिल गया, तो अभी सब जगह प्रॉपर अलाउ। गलत वाला डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे चाहो तो मैसेज भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, लॉगिन सक्सेस। अब इसको अगर आप अच्छे से डिजाइन करो तो प्रॉपर एक पेज बन जाता है कि नहीं। अब है लॉग आउट की बटन। तो लॉग आउट की बटन यहाँ नीचे एक मैं देता हूँ, और उससे अपन लॉग आउट करते हैं। क्या लिखोगे, बटन लॉग आउट, और इसमें क्या लिखोगे, ऑन क्लिक। इसमें डिस्पैच मारेंगे अपन,
तो हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, लॉग आउट फंक्शन। यहाँ पे एक और हुक लगेगा, डिस्पैच। ठीक है, कॉलिंग ले लेंगे। और पेलोड में आई थिंक मुझे कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं, सीधा मैं इसको लॉगिन पेज पे भेज दूंगा। तो अगर हम इसको, इसका लॉगिन ऑथ को फॉल्स कर दें, तो हम यूज इफेक्ट पे इसको मूव करवा सकते हैं। देखो स्लाइसर में मैं बस एक ही चीज़ करूँ लॉग आउट में, आ, ये सब चीज़ें अपन करेंगे। लॉगिन ऑथ फॉल्स, यूज़र को नल कर देंगे, मतलब ईमेल को नल कर देंगे। एरर को नल कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये चेंज होगा तो यूज इफेक्ट को पता चलेगा। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ऑथ। तो ऑथ को अपन इंपोर्ट कर लेते हैं, इधर किया था वो वाला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इफ ऑथ इक्वल्स टू फॉल्स, अगर ऐसा है तो क्या कहेंगे, यहाँ पे नॉट भी लगा दे तो भी हो जाए। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेविगेट करेंगे इसको लॉगिन पेज पे। ठीक है, तो फिर से यूज नेविगेट लेता हूँ, इंपोर्ट करना पड़ेगा मगर। हाँ, यूज नेविगेट, नेविगेट लॉगिन पेज का राउटर से उठाओ, ये है लॉगिन रिडक्स। हम्म, हो गया। ये कहाँ चले जाएगा, लॉगिन पेज। तो वहां पे मैसेज जो प्रिंट हो जाएगा, लॉगिन सक्सेस और लॉग आउट सक्सेस। कहाँ गया, लॉग आउट सक्सेस। ठीक है, चलाएं। ये लॉग आउट, क्या हो गया बटना को, बटना को क्या हो गया भैया, क्या कहता है बटन। हाँ, एक बार अपन फिर से लॉगिन, हो रहा होगा कुछ। ठीक है, लॉग आउट सक्सेस, है ना, कितना स्मूथ बना है, बढ़िया।
वो डेटाबेस नहीं तो फिर वो सिखाया था ना, जेसन सर्वर। जेसन सर्वर लगा दो इसमें, एक्सियोस लगेगा। कल लगाए, कल लगा, तो कल इसका रजिस्टर भी बना देंगे, फिर रजिस्टर बनाओ, सब कुछ बना देंगे इसमें।